मुर्दाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार नकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार नकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार नकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हाँ जी प्रधान जी, जो ट्रैक्टर इकट्ठा हुए हैं, इतनी सारी पब्लिक इकट्ठा हुई है, क्या कुछ कारण रहा आज दोबारा से फिर इकट्ठा हुआ? ऐसा है जी, आज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कॉल आई है। अच्छा जी। कि जो WTO की जो मीटिंग हो रही है आज दिल्ली में, उसके विरोध में किसानों ने निकाल दिए मोर्चे ने कि भाई जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन पर ट्रैक्टर खड़े करके विरोध प्रदर्शन करो। ठीक है, मोर्चे की कॉल है। तकरीबन अड़ेवा गांव की आबादी 50,000 है, 100 के करीब किसान पहुंचे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, आदमी सारे साथ में ही है, मतलब इतना बड़ा हम तो 20-30 ट्रैक्टर खड़े करके दिखा देंगे हम सरकार के विरोध में। हाँ, किसी भी वक्त हम दिल्ली जा इसका आदमी पूरे गांव के पूरे का पूरा गांव हमारे साथ है। ये तो सांकेतिक है, आज कहीं कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं था कि ज्यादा आदमी दिखाने। एक बार आपकी मांगे बता दीजिए। हमारी मांग तो कई है, लेकिन मुख्यतः 3-4 मांगे हैं। जैसे पहली मांग हमारी MSP की है जी, दूसरी कर्जा माफी की है जी, तीसरी 2022 बिजली विधेयक उसको वापस लेने की है जी, चौथी जो न्यूनतम मजदूरी है ठीक है जी, वो 700 रुपये कम से कम होनी चाहिए, DC रेट। और जो किसानों पर लखीमपुर में जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो वापस लिए जाए और लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा दी जाए। प्रधान जी, सुनने में आया कि किसानों की मांगे लगातार बढ़ती जा रही है, पहले 10 थी अब 13 हो गई है। नहीं, ये 50 भी होंगी ऐसे रहेगा तो, क्योंकि समस्याएं तो हर रोज खड़ी हो रही है। अभी तो महंगाई पे नहीं कराया प्रदर्शन, तेल बढ़ गया, बिजली के रेट बढ़ गए, खाद बढ़ गया, खाद के जो वजन जो घट गया, तो ये मांग तो हर रोज बढ़ेंगी। मुख्यतः देश भर में 2 ही ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, महंगाई और बेरोजगारी। उस पर क्या कहोगे? बिल्कुल, वो समस्या बहुत बड़ी, और रोजगार तो छोटे नहीं इसमें। जो पब्लिक सेक्टर की जो चीज थी, बिजली बोर्ड थी, रोडवेज थी, फर्टिलाइजर थी, जो भी मतलब रेल थी, सब कुछ बेच दिया, रोजगार देना। यहाँ तक भी आया कि किसानों को विपक्ष की तरफ से सहायता मिल रही है। गलत कर रहे हैं लोग, आप पूछ सकते हैं इन सभी लोगों से। भिन्न पार्टियों 3 दिन पहले BJP कार्यालय के सामने BJP का पुतला फूका गया था जींद में, वहाँ पे वजीर डांडा जी भी शामिल हुए थे। बिल्कुल, कोई आओ, कोई कांग्रेस का हो, कोई JJP का हो, कोई BJP का हो, हमारे को सपोर्ट करो। सोनभद्र की तरफ से खरगे जी हैं प्रधान जी, उन्होंने सीधा तौर पे समर्थन दे दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, कि मैं किसानों के साथ हूँ। क्या हमने आपसे बोल दिया, अगर कोई BJP का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर के बड़े बड़े कार्यकर्ता तक अगर हमारी मांगों को जायज मानता है, वो हमारे अंदर आओ, हमारी सपोर्ट करो। कहीं ना कहीं ये निशाना करते हैं, कहीं ना कहीं ये निशाना इलेक्शन की तरफ तो नहीं इशारा कर रहा। हमारा सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों पर ध्यान केंद्रित है, इलेक्शन की तरफ किसानों का कोई ध्यान नहीं है। 2024 में अभी इलेक्शन आने वाला लोकसभा का, तो उस पर क्या कहोगे? उस पर वेट करेंगे, क्योंकि इसने सबसे पहले जब ये मुख्यमंत्री था, इसने एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि आप MSP के कानून में जामा पहनाओ इसको और गारंटी दो किसानों को। बीते दिनों बात की जाए तो अलेवा ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, उसमें BJP 3 से 4 प्रोग्राम सेट हुए हैं, वो बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। देखिए, उनकी सरकार है, लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मेरा काम निकले। किसी ने लड़का लुआना है, किसी ने बदली करवानी है। समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये एकता की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा, कहीं किसानों की एकता खंडित तो नहीं? इससे कोई खंडित नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2024 में जो भी आदमी मोदी के समर्थन में होगा, चाहे JJP आओ, चाहे इनेलो आओ, चाहे कांग्रेस आओ, चाहे कम्युनिस्ट आओ, चाहे आम आदमी पार्टी आओ, हम उन सबका विरोध करेंगे, क्योंकि किसान का ये सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले तो इसने कानून बनाए 3 किसानों के खिलाफ, फिर ये बात में कह के मुकर रहा है, झूठ बोलता है, एक नैरेटिव सेट करता है कि अपना आदमी का माई पकड़ा देता है, उसे दिल की बात पूछता है, उज्ज्वला योजना से तेरे को क्या फायदा हो। आपने विरोध की बात की, अभी बीते दिनों 24 खापे इकट्ठी हुई थी जींद जिले की, उनके उसमें सिर्फ एक ही बात सामने आई थी कि हर कोई अपनी प्रधानी के लिए लड़ रहा है, एकता कहीं भी नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। एकता आज आप देख लो पूरे जिले में। मैं अभी नरवाना से आया था, बद्दो वाले टोल पे हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हैं जी। डुमरखा गांव में 60-70 के करीब ट्रैक्टर। अगर आपकी बात को मद्देनजर रखा जाए तो हरियाणा में कम से कम 10 से 15 जगह पे किसान क्यों इकट्ठा है, एक जगह पे क्यों नहीं अपनी रणनीति अपना रहे? ऐसी कोई काल ऊपर से आएगी, क्योंकि रणनीति तो मोर्चा ने बनानी है, संयुक्त मोर्चा है, जो सारी सदस्य जो कमेटी है वो बनाएगी जी।
इतने दिन इंटरनेट बंद रहा, आम आदमी का नुकसान हुआ, आपका भी नुकसान हुआ, तो उस पर क्या कहना चाहिए? ये गलत है सरकार का, जो रवैया है ना, ये गलत है। पढ़ाई भी कंफ्यूज हुई है काफी, बच्चों की पढ़ाई भी कंफ्यूज हुई, काम भी बंद हुए हैं, लोगों के काम भी बंद हुए हैं। जैसे किसी ने कोई ओटीपी नंबर लेना, कोई बैंक का काम है, किसी का ओटीपी नंबर लेना आया नहीं, किसी ने अपने फैमिली आईडी ठीक करवानी, उसको ओटीपी नंबर चाहिए, वो मिला नहीं किसी को। बहुत परेशान हुए लोग, और ये सरकार की तानाशाही साबित होती है इस बात। आज आपने जो मीटिंग की उसके अंदर क्या फैसले लिया, आगे का क्या विचार है? नहीं, हमारा फैसला नहीं, फैसला स्कैम का होगा जी हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। जी जो एसकेएम आदेश दे रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई नेशनल हाईवे पे ट्रैक्टर खड़े करने हमने कर दिए। जी जब वो कहेंगे दिल्ली आना, हम दिल्ली चले जाएंगे। जी जब वो कहेंगे आपको जींद, सिरसा, हिसार, रोहतक, जहां भी कहेंगे हम वहीं चले जाएंगे। आपने कुछ टाइम पहले आम आदमी की पार्टी की बात की थी। पहले आम आदमी पार्टी जो आपने दिल्ली धरना दिया था वो विपक्ष थी किसान के, क्योंकि वहां पे बोल रहे थे गंदगी फैला रहे हैं ये वो, आज वही साथ दे रहे हैं। वहां केजरीवाल ने लोगों के लिए ये जो टेम्परेरी लेटरिंग है उसकी व्यवस्था की थी, पानी की व्यवस्था की थी, दिल्ली की तरफ से बिजली की व्यवस्था की थी। ये आप गलत कह रहे हो। आम आदमी पार्टी ना जब खिलाफ थी ना आज खिलाफ है। जी बिल्कुल उसने मदद की है। अगर खिलाफ कोई है आज का दिन बीजेपी से अलग जी जेजेपी है, जी लेकिन जेजेपी का वर्कर भी खुल के विरोध नहीं कर रहा जो बीजेपी का कर रहा है, इसलिए हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। आप बीजेपी का जेजेपी का विरोध करें, लेकिन आपके गांव में हर दिन देखने को मिल रहा है कि लगातार चाय पानी प्रदर्शन, बैठकें, धरने हो रहे हैं। अभी बीते दिनों चक्कर लगाया था उन्होंने आपके गांव का। मैंने आपसे बोला ना कि लोगों को आप भी गुंजाइश है कि भाई इलेक्शन नजदीक है, शायद मेरा लड़का लुआ दे, मेरी लड़की ने लुआ दे, मेरी बहू ने लुआ दे, कुछ और काम करवा दे। काम की आस में उसके पास जाते हैं, दिल से नहीं जा रहे, दिल से कोई नहीं जा रहे उनके दौरे। तो क्या आपके काम हो रहे हैं सरकार में? नहीं हो रहे, किसी का भी नहीं हो रहा। झूठ बोल रहा है। हमारे तो छोरे बाहर गए, विदेश में गए। 10 साल के बाद मैंने को हमने शादी करने के लिए लड़का लड़की मिलेंगे नहीं यहाँ। थोड़े हुए तो रहे को नहीं, काम तो यूं करे, फुहारे लुआए हैं, मोटर दी है, छोरे दूसरे देश में गए, किले बेच के काम बनाए तो क्यों जावे? अपने यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं है यहाँ, किसी किस्म का भी नहीं है। रोजगार को आप किस नजर से देखते हो? और रोजगार से को नहीं सार दिन फिर बालक जाएगा भी नहीं, किस तरफ तक देखांगे जी? और वो बताए फिर बालक गए और के देखांगे। तो बच्चे जो है इतने लाखों रुपए लगाकर डोंकी के थ्रू विदेश में जा रहे हैं, तो उससे कोई व्यापार कर सकते हैं, कोई बड़ा व्यापार कर सकते पूरा कर सकते तो कौन क्या वो रास्ता सेफ है? देखिए बात सेफ की नहीं है। मैं बताऊंगा, ऐसा है जो डोंकी के रास्ते से जा रहे हैं ना, सबको मालूम, भेजने वाले को भी जाने वाले को भी, कि वो अपनी जान थैली पे लेके जा रहे हैं। लेकिन मजबूरी है, कौन जा रहा है बाहर? 1, 2, 2.5, 1.5 किले वाला जा रहा है, वो अपनी जमीन यहाँ डिगा के जा रहा है। अगर व्यापार का उसके पास कोई तजर्बा नहीं है, अगर वो व्यापार कर ले जमीन बेच के, यहाँ पे काम नहीं है। कहाँ काम? यहाँ बताओ मेरे को, किस फील्ड में काम?